अशांत विश्व में शांति, सद्भावना व आनंद का प्रसारक धारावाहिक महर्षि बेदिल कृत जय श्री अग्रसेन। महिमा महालक्ष्मी वरदान की। हे आदिशक्ति जगदम्बा महालक्ष्मी मां, पूरे जगत की मानसिकता विकृत हो गई है और सारे संसार को आप सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वे अपने जीवन को आनंदमय बना सकें। बस यही कामना है। यही है प्रतापपुर के होने वाले महाराज, प्रतापपुर नरेश महाराजा वज्रसेन। क्या मैं आपसे एक निवेदन कर सकती हूँ? अवश्य प्रिय। महारानी वैदर्भी की पुत्र प्राप्ति की नहीं संभावना मिटी है और न ही आशा। पांच को पुत्र। महाराज, आपके चरणों की इस दासी की इच्छा है कि आपका वंश आगे बढ़े। यदि इस पुत्र कांक्षा में महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जिस प्रकार हमने देखा कि कुंदसेन के हृदय में एक सत्ता लिप्सा घृणित रूप में घर कर गई थी और इसलिए वो स्वयं तो विकृत था ही, वो अपनी संतति को भी विकृत करने के प्रयास में जुड़ गया था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज या कोई भी राष्ट्र केवल संपन्न होने के कारण पूजनीय नहीं हो जाता। पूजनीय होते हैं उसके आदर्शपूर्ण कर्म। भारत यदि विश्व गुरु था तो वो इसलिए नहीं कि वो सोने की चिड़िया था, अपितु इसलिए कि उसका आदर्शपूर्ण कर्म न केवल भारत को अपितु सारे विश्व को प्रेरित करते थे और उनको ऊर्जावान करते थे। आज सारा विश्व जिन विषम परिस्थितियों में जी रहा है, जिन आपदाओं को झेल रहा है, जैसी उसकी सोच बन गई है कि वो लोगों के अधिकार हड़पना चाहता है, हर व्यक्ति, हर समाज और हर राष्ट्र। इसलिए जो दूषितता आई है वो विनाश का कारण बनती जा रही है। हमें ऐसे दुर्दांत अवसर पर ईश्वरीय कृपा के रूप में भगवान श्री अग्रसेन का ये आदर्श चरित्र, जो जगदम्बा महालक्ष्मी की कृपाओं से समन्वित है, जो सारे विश्व को ऊर्जावान करने की क्षमता से संपन्न है, वो हमारे बीच युग में शांति, सद्भाव, प्रेम, सौहार्द व संपन्नता बढ़ाने का एक मूल मंत्र है। विचार कीजिए आप कि आप कौन हैं, यहां क्यों आए हैं। एक विभ्रांति तथाकथित मनीषियों ने पैदा कर दी कि जब व्यक्ति मरता है तो कहते हैं परलोक गया, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि ये इहलोक हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो जहां से आए हैं वो हमारा स्वधाम है। यहां जहां हम हैं परलोक है। ये हमारे लिए कर्म भूमि है। इसमें बोर्ड लगा है मृत्यु लोक का। यहां कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। जो कुछ भी है सबको जाना है। और ध्यान कीजिए कि जब आप अपने ऑफिस से, अपनी फैक्ट्री से, अपने कर्म भूमि से अपने घर जाते हैं तो घर के लिए कुछ लेके जाते हैं। आपने विचार किया कि आपने जहां आपको जाना है वहां जाने के लिए क्या संयोजित किया, क्या है आपके पास? आपने बहाना कर दिया कि वहां तो वो मुद्रा नहीं चलती जो यहां चलती है। तो भाई, यदि अमेरिका जाना होगा तो हमको डॉलर में कमाना या कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको अपने स्वधाम जाना है, हमको अपने परम धाम जाना है। तो वहां चलने वाली मुद्रा केवल पुण्य है और वो पुण्य हमको यहां अर्जित करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक सुअवसर अग्रविश्व ट्रस्ट जगत के लिए लेके आया है। जो लोग
पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज्ञान यज्ञ में आहुति देने का सुअवसर है। अग्रविश्व ट्रस्ट से जुड़कर वो अपने आप को गौरवशाली महसूस कर सकता है और यशस्वी भी होगा। कैसे, आप स्वयं विचार कीजिए, देखिए, और यदि आपका मन कहे हाँ मुझे भी पुण्य, यश और गौरव में सहभागिता चाहिए, तो अग्रविश्व ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तथाकथित मठाधीश जो अपने को समाज का मठाधीश मानते हैं, ऐसे कुछ मठाधीश अग्रविश्व ट्रस्ट के इस उपक्रम के प्रति भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं। हंसी आती है। अरे बेदिल तो एक अकिंचन व्यक्ति है, उसकी कहाँ ये क्षमता है कि वो इस ग्रंथ को संस्कृत के श्लोकों में आबद्ध कर देता? कहाँ उसकी क्षमता है कि वो उसका अनुवाद कर देता? कहाँ उसकी क्षमता थी कि वो उसको 14 भाषाओं में आप लोगों को सौंप देता? वैसे ही ये पावनी कथा जन जन को आत्मसात कराने के लिए, महालक्ष्मी की कृपाएं आपके द्वार तक, आपके घर तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पित मन से भिड़े हैं। इसमें बेदिल कुछ नहीं है, बेदिल करता नहीं है, और कोई करता क्या बनेगा? अरे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा रखा था, लाठी लगाने वाले ग्वाल वाल से वो पर्वत नहीं उठा था, किंतु उनके भाग्य में वो यश था, उनके भाग्य में वो पुण्य था कि वो, और गौरव था कि वो गौरव से कह सके कि हम भी गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे। वैसे ही ये सुअवसर है। उंगली तो यहाँ जगदम्बा आद्य महालक्ष्मी की लगी है। ये पर्वत, ये सारा कार्य उसकी उंगली पे टिका है, जिसके भाग्य में होगा। ऐसे भाग्यशाली और जीवंत व्यक्ति को अग्रविश्व ट्रस्ट आह्वान करता है कि आइए आप भी इस यश में, इस पुण्य में और इस गौरव में सहभागी बनिए। जय श्री अग्रसेन। यदि आप भी भगवान श्री अग्रसेन के आदर्शों को जीवंत करना चाहते हैं तो अग्रविश्व ट्रस्ट के सम्माननीय सदस्य या ट्रस्टी बने और गर्व से कहें, हाँ मैं भी हूं अग्रदूत। सिल्वर मेंबरशिप 500 रुपए, प्राइम मेंबरशिप 5100 रुपए, ट्रस्टीशिप 1 लाख रुपए। और हाँ, अग्रविश्व ट्रस्ट का 1 लाख या अधिक का ट्रस्टी कथा का पुण्यार्जक भी होगा। पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें 7397995511 पर।